नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी रहेगा क्वेश्चन। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं क्लास में, थोड़ा आराम आराम से भाई, धक्का मुक्की नहीं करना। गिर गिर गए, चोट वोट लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा धीरे धीरे आओ, आराम से। कॉपी पेन लेके रेडी रहिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। बैठ के सिर्फ देखना नहीं है दोस्तों, सिर्फ देखने से पेपर नहीं निकलता, बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मजाक उड़ाते? अरे मजाक नहीं, मजाक मजाक में ही पढ़ाई की जाती है, तभी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में। वो बोर मार के एकदम सीरियस बैठ के पढ़ने का क्या मतलब, बताओ? 2 घंटे में बोर हो जाओगे, क्या मतलब? तो फटाफट इसको बनाओ, मैं तब तक और भी डीआई देख लेता हूँ, और भी अगर मेरे पास डीआई होंगे होंगे वैसे तो काफी सारे होंगे। तब तक आप लोग इसको बनाओ। 2 मिनट का समय, पर मतलब डेटा को समझो, अगर आपसे नहीं भी बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, पर डेटा को समझने की कोशिश करो। मेन चीज होता है डेटा। डेटा समझना जरूरी है, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा होता। हलवा ही है। चलिए तो फिर बनाते हैं। कितने लोगों से सॉल्व हो गया, एक बार पोल मार्क कर दो भाई फटाफट। अरे कोरोना वोरोना मत बोलो यार, कौन है भाई? भाई ब्लॉक कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा सब बातें मत किया करो। चलिए तो 75% लोगों से बन गया, मतलब डीआई हलवा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहले डेटा को समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स ड्यूरिंग 2017। ठीक है, तो 2017 में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा यहां पर आपको दिया गया है। नंबर ऑफ बॉयज आपको यहां पर बताया है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको यहां पर बताया है। ए बी सी ये क्लासेस हैं, ए बी सी ये क्लासेस हैं। ठीक है, अब आपसे यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए फ्रॉम स्कूल एसआरएम। क्लास ए फ्रॉम स्कूल एसआरएम यानी कि 378, एंड एसपीएस, और एसपीएस का देखो भाई कहां पर है, एसपीएस का 168। ठीक है, टुगेदर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी फ्रॉम स्कूल केएसएस
एसएमवी एंड केपीएस। तो बी वाले का देखना है आपको कौन कौन सी स्कूल का बोल रहा है, केएसएस यानी कि ये, और एसएमवी, एसएमवी कहाँ है भाई, ये, और केपीएस, केपीएस कहाँ है, ये। तो आपको इनका डिफरेंस बताना है। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये 168 से ये 168 तो ऐसे ही कट गया, मतलब ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, अब ये 200 और ये 100, 300 तो ऐसा का ऐसे ही कट गया। 78 में 50 माइनस करो, 28 आपका आंसर। आप चाहो तो पूरा पूरा कैलकुलेट करके माइनस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। इसी क्लास में हम टाइम एंड वर्क का भी डीआई करेंगे, और वो भी प्रीलिम्स लेवल वाला, क्योंकि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स है तो इसमें टॉपिक बेस्ड डीआई पूछा जा सकता है। 2017 2018 का जो एसबीआई पीओ हुआ था, उसके प्री में टॉपिक बेस्ड डीआई पूछा गया था, सीआईएसआई वाला। तो इसलिए पूछा जा सकता है, इजी रहता है वो, बट पूछा जा सकता है, इसलिए हम वो भी करेंगे अभी। टारगेट बैच से उठाइए ना सर क्वेश्चन, अरे उसी से उठाया हूं। ये है 5 मार्च का। जल्दी बनाओ। और देखो चीजें अगर नहीं समझ में आती है ना तो तुरंत पूछा करो। एक बार में आप कमेंट करोगे, आप सोचोगे सिर्फ एक कमेंट कर दूंगा, पूछ लूंगा और सर पढ़ लेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो बार बार पूछते रहा करो। बहुत जल्दी कहाँ डिलीट करता हूँ, 5-7 दिन बाद करता हूँ भाई। आज का, देखो आज का काम आज ही करना होता है, आज का काम कल करने की अगर सोचोगे ना तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। चलिए यहां पर क्वेश्चन, कितने लोगों का बन गया ये वाला क्वेश्चन, यस करो एक बार। 20% लोगों का हो गया, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 52.52। चलो ठीक है, बनाते हैं इसको। ट्राई कर लो, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी फिर मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। हाँ प्री लेवल है, बट थोड़ा मॉडरेट लेवल मैंने लिया है क्योंकि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स आ रहा है, तो काफी लोग ये बोल रहे थे सर बहुत इजी डीआई मत करवाओ, थोड़े से मॉडरेट करवाओ। हालांकि डीआई इजी वाले ही आते हैं, बट ये सब डीआई भी इजी ही है, आपको बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक आध डीआई मॉडरेट आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। चलो समझते हैं इसको, जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखो भाई, समझते जाओ, बहुत इजी है। आपको बस ये डेटा समझ में आना चाहिए, बाकी सब कुछ इजी है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एसआरएम, एसपीएस, केएसएस। बहुत आराम से पढ़ा करो क्वेश्चन को, नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे पढ़ के ही समझोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक फास्ट होने लगेगा। एसआरएम, एसपीएस और केएसएस, एसआरएम, एसपीएस और केएसएस, इन तीनों का आपको बोला है एवरेज कितना है, 591। इन तीनों का 591 एवरेज बोला, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? अगर तीन लोगों का एवरेज आपको दे रहा है 591, तो तीन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये टोटल होगा।
क्योंकि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर ए बी सी का निकालना है एवरेज, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, तो 3 को उस पर ले जाओ, तो ए प्लस बी प्लस सी निकल जाता है ना, बस वही चीज हमने निकाला है 1773। अब इसमें देखो ये 420 आपको पता है, ये 525 पता है, दोनों को ऐड करके अगर 1773 में माइनस करोगे तो आपको ये एसआरएम के टोटल पता चल जाएंगे, चल जाएंगे ना पता। करो भाई, इसको टोटल करो, 5 4 9, 945, इसमें से 945 को माइनस कर दो, टोटल में दो लोगों का माइनस कर दिए तो बचा वाला एक का पता चल जाएगा आपको, कितना हो गया 828, ये आ गया इसका 828। ठीक, अब आगे आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स इन एसआरएम ड्यूरिंग 2018, ये तो 2017 का डेटा है ना, आपको बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स इन एसआरएम ड्यूरिंग 2018 आर इंक्रीज बाय, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके बॉयज निकाल लो। बॉयज इसके कैसे निकालोगे, देखो 828 टोटल है, इसमें से 336 गर्ल्स है, तो 336 को इसमें माइनस करो, बॉयज कितने हो गए 492, 828 में से 336 माइनस कर दो तो 492 बॉयज हो गए। ठीक, अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि 2018 में, ये तो 2017 का डेटा है, 2018 में क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब कि बॉयज जो है ये 25% से इंक्रीज कर दो, 25% से इसको इंक्रीज कर दो, तो कितना हो जाएगा 123, इसमें ऐड करोगे, इसमें 123 और ऐड करोगे, तो टोटल कितने हो गए बॉयज 615। भाई इसको 25% से बढ़ाना है तो इसका 25% क्या होता है 123, उतना इसमें ऐड कर दो, वो बढ़ गए 615 हो गए। और गर्ल्स कितनी बढ़ रही है 50%, 50% मतलब इसका 50% कितना होगा 168, 168, उतना इसमें ऐड कर दो 168 को, तो कितनी हो गई गर्ल्स 504, हो गई ना। आगे क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ क्लास ए बी सी स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एसआरएम ड्यूरिंग 18 इज इतना, द नंबर ऑफ क्लास बी स्टूडेंट्स फ्रॉम एसआरएम ड्यूरिंग 17, बी फ्रॉम एसआरएम ड्यूरिंग 17, 17 वाले आपको निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है, तो ये कैसे निकाल सकते हो आप, ये दोनों को ऐड करो और इस वाले में माइनस करो, ध्यान से सुनोगे तो ही तो समझ में आएगा, ये दोनों को ऐड, भाई तीनों मिलाकर टोटल हो रहा है ना, तो ए और सी को ऐड करो और 828 में माइनस करो तो बी वाला पता चल जाएगा आपको, कितना हो रहा है बी वाला, जल्दी बताओ करके कैलकुलेशन, 180। तो अब आपसे पूछा है यहां पर द नंबर ऑफ क्लास बी स्टूडेंट्स फ्रॉम एसआरएम ड्यूरिंग 17, यानी कि ये इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्लास बी स्टूडेंट्स फ्रॉम एसआरएम ड्यूरिंग 18, तो आपको क्या करना है भाई 18 का निकालना है, 18 का कैसे निकालोगे, 18 का कैसे निकालोगे गाना, गाना गाओ भाई, ये आपको दिया है ना रेशियो, यहां पर लिख देता हूं मैं 128, 132, 113, तो क्या बोला है अभी इसमें आपका टोटल कितने हो गए, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल कितने हो गए 6 5 11, 1119, ये आपके टोटल हो गए, और एबीसी का आपको ये टोटल दिया है, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा बोल सकते हो ना टोटल, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, तो 1119 को आप टोटल से डिवाइड कर लो, टोटल कितना है 373, और जो निकालना है हमको, कितना निकालना था 132, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो भाई फटाफट, ये 3 टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स जाता है, तो कितना हो जाएगा 396, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 396 होगा ना। अब आपसे पूछ रहा था ये कि ये जो 180% है ये 396 का कितना परसेंट है, ये 396 का कितना परसेंट है, भाई 50% से कम दिख रहा है आपको, 50% से कम दिख रहा है ना, ये आपका आंसर, चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी आपकी मर्जी है।
कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव है बस, और कुछ भी नहीं है। आपको कैलकुलेट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और कैलकुलेट में भी क्या कर रहे हो यार, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या इतना सब लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी? कैसे निकाल सकते थे बताओ? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो वो बाद में देखेंगे, अभी पहले आगे बढ़ते जाओ, वरना कुछ लोग भाग जाते हैं फिर। लास्ट में देखेंगे और क्या कर सकते थे इसमें। सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना फ्री टाइम पे। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी। बिना अर्थमेटिक के एसबीआई पीओ क्लियर हो सकता है? हाँ, आराम से हो सकता है। भाई पीओ में मेंस में तो पूरा डीआई ही आता है। मेंस में आता ही डीआई है, और कुछ नहीं आता। और प्री की अगर बात करें तो प्री में आप 2 डीआई, 5 नंबर सीरीज, 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 क्वाड्रेटिक, इतने से ही 25 नंबर ले सकते हो आराम से। आराम से हो जाएगा क्लियर। अरे डीआई टॉपिक बेस्ड होगी तो यार, अर्थमेटिक और टॉपिक बेस्ड में दुनिया भर का फर्क होता है यार। आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि अर्थमेटिक का मतलब ही टॉपिक बेस्ड डीआई होता है? कैसे कर दे रहे हो यार? भाई अर्थमेटिक डीआई का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक डीआई में कंसेप्ट लगता है, और कंसेप्ट इत्तू सा होता है। और अर्थमेटिक क्वेश्चंस में क्या लगता है, उसके एप्लीकेशंस लगते हैं, जो कि इतने सारे होते हैं। तो भाई अर्थमेटिक क्वेश्चंस बनाने का क्या मतलब है? कोई सेंस ही नहीं बनता। आप अर्थमेटिक डीआई के लिए कंसेप्ट क्लियर करो, अर्थमेटिक डीआई आपसे बन जाएगा। कंसेप्ट तो छोटा सा होता है भाई। जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम का एक पहाड़ है, ऊपर जा रहे हैं माइनस, डाउन जा रहे हैं प्लस, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, खत्म हो गया बस। बोट्स एंड स्ट्रीम आ गया भाई, और कुछ करना ही नहीं है उसमें। और अगर आप उसके अर्थमेटिक क्वेश्चंस बनाओगे तो उसमें आपको दुनिया भर के एप्लीकेशंस लगेंगे। इसलिए मैं अर्थमेटिक ज्यादा नहीं करवाता, क्योंकि फायदा ही नहीं है। और नहीं यकीन तो भी पेपर दे लो पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहले आप लोग पेपर दे लो, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसके बाद बात करेंगे आराम से, रिजल्ट के बाद। एग्जाम्पल बहुत बहुत सारे लोग एग्जाम्पल, वो सब अपन रिजल्ट के बाद देंगे ना। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। If the ratio of boys of class A, class B and class C students from SPS is 241, आपको रेशियो ऑफ बॉयज बोल रहा है ए बी सी के, कौन से एसपीएस कॉलेज, एसपीएस वाले में स्कूल में, इसके इसके और इसके। आपको बॉयज का रेशियो दिया 2 4 और 1, 2 4 1, और बॉयज कितने हैं 210, 210। ठीक है, टोटल 210 है। तो आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास बी एंड सी टुगेदर फ्रॉम स्कूल एसपीएस? तो एसपीएस की गर्ल्स का टोटल क्या होगा? भाई देखो, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कर लो, 4 2 6 और 7, 7 से डिवाइड करोगे 30, 32 जा 60, 4 तिया 12 और 30। ये बॉयज आ गए ए बी सी के, बॉयज आ गए ना ये ए बी सी के। अब यहाँ पर एक चीज को समझने वाली बात है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपसे गर्ल्स पूछा था कौन कौन सी, बी और सी की, मतलब इसकी और इसकी गर्ल्स पूछा है। 190 में से अगर 120 बॉयज हैं, मतलब 70 गर्ल्स होंगी, होंगी ना 70 गर्ल्स।
और यहां का टोटल आप कैसे निकाल सकते हो? भाई देखो, ये टोटल आपको 525 पता है, उसमें से आप ये दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो ये वाला पता चल जाएगा ना। ये दोनों को टोटल करो, 190 में इधर से 10 ले लो तो ये 200 हो गया, इधर बचा 158 यानी कि 358, इस 358 को इसमें माइनस कर दो तो कितना बच गया आपके पास? 167। ये टोटल आ गया यहाँ का। अब 167 में अगर 30 बॉयज हैं तो 137 गर्ल्स होंगी, तो 137 और 70 कितना होता है? 207। ये आपका आंसर। जब मैं कुछ बोलता हूं, एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, तो उसको ध्यान से सुना करो, कमेंट्स वमेंट्स की तरफ मत देखा करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना भाई। आपको क्या बोला था? एसपीएस में 241 है, ये देखो ये एसपीएस है ना। शुरुआत से चालू करते हैं, चलो। सबसे पहले तो भाई ये डेटा निकाल लो मिसिंग वाला। कैसे निकालोगे? आपको पता है 525 टोटल है, ए बी और सी मिलाकर। तो इस 525 में आप ये दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो यहां पर आ जाएगा, आएगा ना। तो 190 में मैंने यहां से 10 लिया तो ये 200 हो गया, बचा यहां पर 158 यानी कि 358। इसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें। टोटल में से मैंने ए और बी को माइनस कर दिया तो बचा कितना? 167। ये आ गया मेरा सी का। अब क्या बोल रहा है भाई? बॉयज की बात कर रहा है। बॉयज कितने हैं? 210। तो बॉयज में ए बी और सी का रेशो क्या दिया हुआ है आपको? बॉयज टोटल 210 हैं, उसमें आपको रेशो दिया है बॉयज का 241 का। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, यानी 7 से डिवाइड करोगे आप तो 30 आएगा। फिर जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30। ये बॉयज आ गए पूरे। अब देखो यहाँ पर आपको इन दोनों की गर्ल्स पूछा है, बी और सी की, मतलब यहाँ पर आपको गर्ल्स निकालनी है। भाई देखो 190 टोटल बच्चे हैं बी में, जिसमें से 120 लड़के थे, तो बची हुई 70 लड़कियां होंगी ना। वैसे ही 167 टोटल बच्चे थे, जिसमें से 30 लड़कियां हैं, सॉरी लड़के हैं, तो 137 लड़कियां होंगी। तो ये दोनों आपको बताना था, टोटल 207। ये आंसर। अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। कितने लोग हैं क्लास में? लाइक करो एक बार फटाफट। डीआई समझने में देर लगती है? अरे डीआई में तो सब कुछ दिया होता है, सब कुछ आपके सामने है, कैलकुलेशन बस करना होता है। रेशियो नहीं आता? अरे रेशियो का एक ही तो गाना है, दो गाने हैं, मतलब एक गाना है, दो लिरिक्स है, वर्जन 1 वर्जन 2। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म हो गया रेशियो। और कुछ है ही नहीं रेशियो में। 220 आंसर। चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई, लाइक करते जाइएगा और क्लास में बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है ना। अभी और भी डीआई आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए बी एंड सी फ्रॉम स्कूल केपीएस। बहुत आराम से समझना। केपीएस में ए बी और सी की बात कर रहा है, ठीक है। 358 रेस्पेक्टिवली। ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये रेशियो दिया है, ठीक। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल केपीएस। तो आपको केपीएस की गर्ल्स बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन। अब लगेगा गाना। तो जैसा मैंने बताया भाई, रेशियो का क्या गाना होता है, सिर्फ रेशियो का कंसेप्ट एक ही है, जो गाना बताया मैंने अभी, बस वही गाना लगेगा। अब ये दोनों गाने में से कौन सा गाना लगेगा, बस ये आपको सीखना है। जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो दिया है मतलब 150 दिया है, उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 30। और जो निकालना है, 3 निकालना है तो ये हो गया 90, 8 निकालना है तो ये हो गया 240। हो गया। तो टोटल ये कितना हुआ? टोटल मिलाकर कितना हुआ? 240 और 90 और 150, टोटल मिलाकर हुआ 480।
जिसमें से 260 लड़के थे, तो लड़कियां कितनी होंगी? हो गया, हलवा तो है भाई। गाना आना चाहिए बस आपको, गाना आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है। डीआई डीआई में कुछ नहीं रखा है, मैथ्स में कुछ नहीं रखा है, बस आपको गाना आना चाहिए और सही जगह पे गाना गाना आना चाहिए। ये नहीं कहीं और। पता चला आपको क्वेश्चन मिला है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का और आप गाना गा रहे हो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, सही जगह पे सही गाना लगाना है। जल्दी बनाओ, ये वाला क्वेश्चन आंसर दो जल्दी से। गाने याद नहीं होते? हो जाएंगे, क्लास में आते रहो गाने याद हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बस समझ जाओ कि आप पीओ बनने की लाइन में खड़े हो गए हो। 282। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर, अरे कितने लोग थे यार, अभी तक चल ही रहा है क्या? लाइक, अरे लाइक कर देना भाई सब लोग जो भी हैं क्लास में। भूलना नहीं कोई भी, सब लोग एक एक लाइक कर ही देना। ज्यादा कर सकते हो वो आपकी चॉइस है, एक तो कर ही देना। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एसआरएम इज 768, अगर एसआरएम के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 768 हैं तो फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल्स टुगेदर। तो आपको सारे स्कूल के बॉयज का एवरेज बताना है। अब देखो सिंपल सी चीज है, 768 है, आपको ए का पता है और सी का पता है, दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर दोगे तो ये बी निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? ऐड करो भाई इसको, 378 और 270 को। क्या नो? क्या नो भाई? अरे, अरे ठीक है ना, जो निकालना है वो छोड़ो, मैं जो बोला वो निकल जाएगा कि नहीं वो तो बताओ। वो भले पूछ रहा है ये निकालना है, बट मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, अगर ए और सी को हम ऐड करेंगे और इसको निकालने की जरूरत हो, अगर हम निकाल सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुना करो भाई। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा टोटल आपको दिया हुआ है, आप अगर ए को और सी को ऐड करोगे और इसमें माइनस कर दोगे तो बी निकल जाएगा ना? तो नो क्यों बोल रहे हो फिर? सुना तो करो यार ध्यान से, पहले पहले ही चालू हो जाते हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। 768 आपको पता है ये 768 है, 336 माइनस करो बॉयज आ जाएंगे, सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। 768 टोटल है, 336 को माइनस करो, आपके बॉयज आ जाएंगे, सबको ऐड करो और डिवाइड बाय 5 करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो करना कैसे? बड़ा सिंपल है भाई, एकदम बड़ा सिंपल है। बड़ा सिंपल है, कर लो भाई। सिंपल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मैं कैलकुलेशन कौन करेगा? चल ये वाला बनाना है क्या क्वेश्चन, की दूसरा क्वेश्चन करें कोई? कितने लोग बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन को बनाना है, वो लोग यस कर दो, और जो लोग बोलते हैं सर स्किप मारो दूसरा करवाओ, तो वो लोग नो कर दो। मेजोरिटी जीत गई, चलो ठीक है। अरे बहुत हलवा है, ध्यान से सुनोगे, आपके काफी सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसमें काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करो, चलो सबसे पहले आप लोग आंसर दो मुझे। एस की वैल्यू बताओ, चलो फटाफट एस की वैल्यू बताओ। एस की वैल्यू बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। जिनको नहीं आता वेट करो थोड़ा सा।
चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। कितने लोगों का आ गया आंसर इसका? एस एस सिर्फ बताना, सिर्फ एस जिसका आ गया है यस कर दो। चलिए 36% लोगों का आ गया है। ध्यान से सुनिए जिनका नहीं आया, और लाइक रुकेंगे तो देख लेना भाई कितने हैं। देखना चाहता हूं मैं कितने लोग हैं, अभी तक लाइक चल ही रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, द पर्सन ए मार्क्ड प्राइस, द पर्सन ए marked price of mobile which is 25% more than the cost price, and also he offered a discount of rupees 1800 which is 45% of the cost price of mobile। भाई अगर आपको बोला है अब फिर से गाना लगेगा यहाँ पर। कौन सा गाना लगेगा? जो दिया है, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये परसेंटेज का गाना है भाई, परसेंटेज खत्म। परसेंटेज का एक ही कंसेप्ट है बस, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर? 1800 दिया है विच इज 45%। तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज बोल रहे हैं ना, 1800 विच इज 45%। तो 1800 को आप 45 से डिवाइड करो, और जो निकालना है हमको, क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा जल्दी बताओ? 4000? क्यों नहीं बन रहा था भाई? नहीं, ये क्या है? नो। क्यों नो? कैसे कर देते हो यार? चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? अ पर्सन, द पर्सन ए मार्क्ड प्राइस ऑफ मोबाइल। जितने भी लोगों ने 4000 आंसर दिया है रुके रहना भाई, कहीं निकलना मत, बता रहा हूं ना। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, यही रुके रहना। अभी यही रुके रहना, वेट करो थोड़ी देर। द पर्सन ए मार्क्ड प्राइस ऑफ मोबाइल विच इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। पर्सन ए marked price of mobile which is 25% more than the cost price। भाई अभी हमने क्या निकाला? कॉस्ट प्राइस निकाला भाई, ए का है ना। ए यहां नहीं आना चाहिए यार, एक तो इंग्लिश इतनी गंदी लिखा है ना इस क्वेश्चन में, बहुत गंदी इंग्लिश लिखा है। चलो ठीक है, ध्यान से दो। देखो इसको, तो 4000 हमने अभी निकाला, वो 4000 क्या आया है भाई? ये कॉस्ट प्राइस आया है आपका, पर ये कॉस्ट प्राइस क्या है? ये कॉस्ट प्राइस क्या है? क्या बोलते कॉस्ट प्राइस? किसको बोलते? कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये है कॉस्ट प्राइस। मैंने खरीदा इसको 4000 रुपए में, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको 25% ज्यादा कर दे रहा हूं। इसका मार्क प्राइस मैं 25% ज्यादा कर दे रहा हूं। 25% ज्यादा मतलब कितना हो गया? हो गया 1800 का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? थोड़ा 4000 वाले शांत रहना थोड़ी देर। चार 4000 वाले रुकना, यही बात होगी अभी थोड़ी सी। अब यहां पर ये बताओ भाई, 4000 आंसर है कि 3200 आंसर है? 3200 वाले यस करो, और 4000 वाले नो करो। फिर से पूछ रहा हूं भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? 3200 वाले यस करो जो बोल रहे आंसर इसका 3200 होगा। एस का मान ज्ञात कीजिए, ये एस की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, ये एस की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। एस की वैल्यू 3200 होगी तो यस करो, और जो लोग बोल रहे हैं 4000 होगा वो लोग नो करो। इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो यार?
सिंपल सा तो चीज पूछ रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1800 विच इज 45% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल। बी परचेज द मोबाइल फ्रॉम ए। अब बी ने मोबाइल खरीदा है ए से, बी ने मोबाइल खरीदा है ए से, तो भैया ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वही तो बी का कॉस्ट प्राइस होगा। मैंने ये मोबाइल खरीदा दुकान से, मैंने ये मोबाइल खरीदा दुकान से 4000 रुपए में, ठीक। मैंने इसको 25% ऊपर मार्क किया, मतलब 5000 रुपए का इसमें टैग लगाया। आप आए मेरे पास, सर मोबाइल कितने का है, मैंने बोला 5000 का है। तो आपने बोला सर आपके प्लस वाले स्टूडेंट है, फ्री क्लास में भी आते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। मैंने बोला चलो ठीक है, 1800 रुपये डिस्काउंट ले लो। तो कितने का हो गया भाई, 3200 का हो गया। तो आपको कितने का पड़ा, ये 3200 का पड़ा ना। तो आपके लिए 3200 क्या है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है ना। जितने में आप खरीद रहे हो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, मेरे लिए क्या है वो, मेरे लिए सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बेसिक क्या होता है भाई, पांच चीजें। ये पांच चीजें हमेशा याद रखना है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये पांच चीजें होती है टोटल। कौन कौन सी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो एक ही है ना, तो यानी एक दो तीन चार और पांच, ये पांच चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या क्या होता है, खरीदने वाली प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, बेचने वाले प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर जो हम टैग लगाते हैं उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट जो देते हैं वो डिस्काउंट हो गया, और जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो अब देखो दो चीजें होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। भाई मैं अगर इसको 100 रुपए में खरीद रहा हूँ और 120 में बेच रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू 100, मेरे खरीदी वाले प्राइस से मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। बट अगर इसका मैंने टैग लगा दिया 200 रुपए का, और फिर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 30%, तो वो 30% का डिस्काउंट जो है वो मैं किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करूंगा, मार्क्ड प्राइस के। आप जब जीन्स खरीदने जाते हो, आप जब जीन्स खरीदने जाते हो उसके ऊपर अगर टैग लगा है 2000 रुपए का और डिस्काउंट बोल रहा है 10% का, तो आप इस टैग लगे वाले प्राइस से 10% काउंट करते हो ना, कि भाई 200 रुपए इसमें कम हो जाएगा। मतलब डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। बस यही बेसिक है कंपाउंड इसका, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, बस ज्यादा कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा निकल गया भाई 32। आगे चलते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ टोटल अमाउंट रुपीज 25,000 विथ ए के पास टोटल 25,000 रुपए थे, ए के पास टोटल 25,000 रुपए थे। ही लेंट रुपीज टी एट रेट ऑफ 20% पर एनम। इसने एक कुछ अमाउंट इसमें से, टी अमाउंट इसने क्या कर दिया, 20% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो बचा, भाई अगर ये टी को 20% पर एनम में सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना हुआ, बचा हुआ अमाउंट कितना हुआ, 25,000 में टी को माइनस कर दो, 25,000 माइनस टी। भाई मेरे पास 25,000 रुपए थे, अगर मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिए, मांगना मत, दे दिए, तो बचे कितने, 20 बचे ना, कैसे निकाले, कैसे निकाले भाई, 25,000 माइनस 5,000, बस वही कर रहे हैं। 25,000 में से टी मैंने दे दिए सिंपल इंटरेस्ट में, तो बचे कितने, 25,000 माइनस टी। इसको मैंने क्या किया, इतने अमाउंट को मैंने दे दिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आगे क्या बोल रहा है आपको, इफ ही अर्न टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर विल बी रुपीज एस प्लस 3,000। 2 साल के बाद बोल रहा है कि दोनों मिलाकर इसका जो इंटरेस्ट आएगा, 2 साल के बाद दोनों में इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट कितना है, एस प्लस 3,000। तो भैया एस कितना था, अभी हमने जस्ट निकाला था ना एस, थोड़ी देर पहले 3200 था एस की वैल्यू। 3200 और 3,000 मतलब कि 6200 रुपए आ रहे हैं इसके पास।
आ रहे ना 6200? नहीं आया समझ? शुभांशु कैसे कर दे रहे हो यार? भाई मेरे पास 25,000 रुपए है, मेरे पास 25,000 रुपए है। उसमें से मैंने एक अमाउंट है टी नाम का, ये टी नहीं बोलो कि आप उसको एक्स भी बोल सकते हो, उसको मैंने दे दिया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक। और बचा हुआ अमाउंट, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हुआ, 25,000 में टी को माइनस कर दो, यानी 25,000 माइनस टी, तो वो होता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अरे क्या नहीं समझ आ रहा है यार? कैसे कर दे रहे हो बाबा, कैसे समझाऊं मैं इसको? भाई मेरे पास 25,000 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 25,000 रुपए है, मैं इसमें एसआई और सीआई पे पैसा लगाने वाला हूं। अगर मान लो मैं इसमें से 3,000 रुपए एसआई पे लगा देता हूं, तो मैं सीआई पे कितना लगाऊंगा बचा हुआ अमाउंट? कैसे निकालते हो बचा हुआ अमाउंट? 25,000 माइनस 3,000। तो ये 3,000 ना देके इसने क्या किया है, टी बोल दिया है भाई, क्योंकि आपको अब अमाउंट पता नहीं है, तो इस 3,000 की जगह पे मैंने टी रख दिया बस, तो और क्या किया हूं? टी 20% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में दिया, 25,000 माइनस टी, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, खत्म बात। अब करना क्या है आपको, दोनों मिलाकर आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज, इंटरेस्ट, एस प्लस 3,000। एस की वैल्यू अभी आपने निकाली थी पिछले वाले क्वेश्चन में 3200 थी, और प्लस 3,000, यानी कि मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 6200 का, मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 6200 का। कैसे करोगे? भाई देखो 2 साल के लिए बोला है ना, 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल का कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, कंपाउंड वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये चीज मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस सिंपल सी चीज याद रखो, 10% का 2 साल में 21 हो जाता है। अभी मैं नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे नए नए लोग। आप लोगों को पता होना चाहिए सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी कि अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 2 साल में 21 हो जाता है, 20 का हो जाता है 44, 15 का कितना हो जाता है 32.25, 8 का कितना हो जाता है 16.64, 5 का कितना हो जाता है 10.25, सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। 7 का कितना होता है 14.49, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, तुरंत निकलती है वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, इसको ध्यान से देखो, 25,000 में टी मैंने 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में दिया, पहले साल का 20%, अगले साल का 20%, मतलब टोटल कितना हो गया 40% हुआ, मतलब टी का मुझे निकालना है 40%, प्लस ये वाला जो अमाउंट है इसका मुझे कितना निकालना है 21%, तो ये अमाउंट कितना है 25,000 माइनस टी का 21% इक्वल्स टू 6200 आना चाहिए। ये दोनों का एलसीएम ले लो, 100 100, ये इस तरफ आ जाएगा ऐसा, भाई 100 और 100 एलसीएम हो जाएगा ना, उस तरफ चला जाएगा, हटा दो यहां से 100 को। अब सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालो, 40 कहां से आया? अरे भैया मैंने 20% पर एनम का मतलब क्या होता है, आप गए बैंक में पैसा जमा करवाए, वहां पर आपको 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल 20% मिला और अगले साल फिर से 20% मिला, ये 2 साल के लिए लगाया ना, एंड ऑफ 2 ईयर बोल रहा है, तो 2 साल का तो 40% हो गया ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है। तो टी की वैल्यू बताओ भाई जल्दी से, टी की वैल्यू जल्दी से बता दो। 5,000, इसको सॉल्व कर लेना भाई आप लोग, ये मैं पूरा अभी सॉल्व नहीं करूंगा, एक तो यहाँ पर जगह भी नहीं है। 40 टी प्लस 25,000 इंटू 21 माइनस 21 टी, तो देखो इसको मैं छोटा शॉर्ट करके आप लोगों को बता ही देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो। देखो ये टी 40 टी दिख रहा है ना आपको, 40 टी, और ये वाले 21 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 21 टी बनेगा, बनेगा ना। और ये क्या बनेगा 25,000 इंटू 21, तो उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई मत करो भाई, उसको डायरेक्ट आप इस तरफ माइनस करने के लिए लेके चले जाओ, डायरेक्ट आप उसको इस तरफ लेके चले जाओ माइनस करने के लिए, और इस तरफ कितना बचा 19 टी इक्वल्स टू, ये जो है 620000 माइनस 25,000 इंटू 21। अब ऐसा इसको सॉल्व कर लो भाई, 19 को इसके नीचे ले आओ, ऐसा टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5,000।
अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लेना। तो टी की वैल्यू आ गई 5000, ठीक है। आपको क्या निकालना था, इसमें कुछ निकालना था क्या, ई लैंड, हाँ टी, टी निकालना था हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये हमारा टी की वैल्यू आ गई 5000। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्या बोल रहा है आपको, इफ ही अर्न टोटल, ये हो गया था यहाँ पर, ए डिसाइडेड टू ट्रेवल द लॉन्ग राइड विथ हिज कार एंड बी डिसाइडेड टू, अरे कितने लोग थे यार, किसने देखा, किसने देखा, कितने लोग थे, 604, ठीक है, कम लोग हैं, कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ए डिसाइडेड टू ट्रेवल द लॉन्ग राइड विथ हिज कार एंड बी डिसाइडेड टू ट्रेवल इन द ट्रेन। ए ने डिसाइड किया कार में जाने का और बी ने डिसाइड किया ट्रेन में जाने का, ठीक है। आगे बोल रहे थे ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म ऑफ द लेंथ 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 400 मीटर, एंड द पोल इन 24 सेकंड एंड 12 सेकंड। तो भाई 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को ये कितने सेकंड में कवर करता है, 24 सेकंड में, और 12 सेकंड में क्या कवर करता है, वो पोल को, पोल को कवर करता है 12 सेकंड में, ठीक है। आगे बोल रहा है रेस्पेक्टिवली द ट्रेन क्रॉसेज द एस कार रनिंग एट स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकंड। तो भाई यू हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप ट्रेन की लेंथ या ट्रेन की स्पीड निकाल लो, पहले पहले आप ट्रेन की स्पीड निकाल लो। कैसे निकालोगे, भाई कॉमन सेंस का सवाल है ये। अगर ये बोल रहा है 400 मीटर 24 सेकंड लगते हैं और पोल की लेंथ में 12 सेकंड लगते हैं, मतलब जस्ट हाफ, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रेन की लेंथ जो है वो 400 मीटर होगी। कितने लोग बोल सकते हैं ऐसा, नहीं समझना है। ये है प्लेटफॉर्म और ये है ट्रेन। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, अच्छा पहले तो पोल को मानते, ये है पोल, पोल को ट्रेन क्रॉस कर रही है, मतलब अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, क्योंकि यहां से क्रॉस करना स्टार्ट की और यहां तक ऐसे आई, मतलब ये क्रॉस हो गया, मतलब पूरा अपना लेंथ क्रॉस की, 12 सेकंड लगे, 12 सेकंड लगे अपनी लेंथ क्रॉस करने में। अब मान लो एक प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, जब यहां से स्टार्ट करेगी ट्रेन क्रॉस करना और ऐसे आते 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 पूरा इस पार निकलेगी यहां तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म और ट्रेन गिर गई, तो और ट्रेन की पूरी स्पीड मतलब ट्रेन की पूरी लेंथ, तो दोनों मिलाकर हुआ ना भाई। अब यहां पर एक चीज समझो कि 12 सेकंड में वो अपनी अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, अपनी लेंथ की, ट्रेन की लेंथ को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और 24 सेकंड में वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस कर रही है। भाई स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, तो 400 सेकंड, 400 मीटर अगर बढ़ रहा है और 12 सेकंड ये जो टाइम था वो जस्ट डबल हो रहा है, मतलब ट्रेन की लेंथ भी तो 400 मीटर ही होगी। ये पेन वही है क्या, नहीं ये तो डिजिटल वाला पेन है। ट्रेन की लेंथ होगी ना 400 मीटर, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, स्पीड एक हार्ड वाला फॉर्मूला, हार्ड वाला फॉर्मूला एकदम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको निकालना है, डिस्टेंस कितना है 400 और टाइम कितना लगा है आपको 12 सेकंड, कितना आ गया 100/3, 100/3 ये क्या है, क्या है 100/3, 100/3 क्या है, मीटर पर सेकेंड। अरे यार इसमें यूनिट का बहुत मैटर करता है, यूनिट बताओ ना, 100/3 क्या है, मीटर पर सेकंड। क्यों भाई, आपने ये भी मीटर में लिया और ये सेकंड में लिया, तो मीटर पर सेकंड आएगा ना। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में क्यों कर रहे हैं, ये चीज भी जरूरी है समझना, क्योंकि ये हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है यहाँ पर ये, इसलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 18
बाय 5, 5 से काटोगे हो जाएगा 20, 3 से काटोगे हो जाएगा 6, 6 दूना 12 यानी 120 किलोमीटर पर आवर। देखो एक ही क्लास में ना अगर आप सोचोगे ना कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी दिमाग में घुस रहा है ना तो उसको अंदर ही रहने दो, उसको निकालना मत इस तरफ से। क्योंकि थोड़ा 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 आप हर क्लास में आओगे, जब सारी क्लासेस देखते रहोगे कंटिन्यू, तभी आप समझ पाओगे सारी चीजें। और थोड़ा अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बुलाया करो यार, बहुत कम लोग आते हैं, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में। ज्यादा लोग आते हैं तो पढ़ाने में भी मजा आता है। तो 120 किलोमीटर पर आवर आपको पता चल गया कि ट्रेन की स्पीड है। चलो ठीक, ये सबको हटा देता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रेन की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा था इफ डिसाइडेड, कहाँ गया, द ट्रेन क्रॉसेज द एस कार रनिंग एट अ स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर। अच्छा, अब जो कार की स्पीड है, कार की स्पीड कितनी है, यू, कार की स्पीड है यू, ठीक। अब ट्रेन क्या कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, द ट्रेन क्रॉसेज द एज कार रनिंग एट द स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। ऑपोजिट है थ्री टाइप की जैसे, हाँ, इस टाइप का और भी डीआई कर चुके हैं हम। तो अभी अभी क्या बोल रहा है अब यहाँ पर कि कार जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कार कहां से लाया? चलो ये कार है, ये कार है, ये ट्रेन है। कार छोटी बना लेते हैं थोड़ा, चलो ये कार है, ये ट्रेन है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कार जो है वो ट्रेन की तरफ आ रही है, ये जो ट्रेन है वो कार की तरफ जा रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये इसको ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर देगा। और कितनी सेकंड में क्रॉस किया, 9 सेकंड में क्रॉस किया, 9 सेकंड में क्रॉस किया, ठीक है। The train crosses the A's car running at the speed of U kilometer per hour in opposite direction in 9 seconds. If the average ages of है, हमको निकालना क्या था तो इसमें, पुल इन 24 सेकेंड, अच्छा यू निकालना है इसमें। कैसे निकालोगे, चलो बताओ अब। यू निकालना है हमको, कार की स्पीड कितनी है यू, और इसकी स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर, कैसे निकालोगे? रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या हो जाता है स्पीड, भाई डिस्टेंस उतना ही है, समझ लो कि डिस्टेंस उतना ही है, जो भी डिस्टेंस था वो उतना ही है। ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों मिलकर उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है ना, आप अपने घर से निकले, मैं अपने घर से निकला, मैं 10 किलोमीटर हर घंटे चल रहा हूँ, आप भी 10 किलोमीटर हर घंटे चल रहे हो, तो 1 घंटे में ही 20 किलोमीटर कवर हो गए ना। कैसे, 10 आपके 10 मेरे, दोनों को ऐड कर दिया हमने, बस वही चीज लगाना है यहाँ पर। तो दोनों को ऐड कर दो, कितनी स्पीड हो गई भाई, यू प्लस 120, यू प्लस 120। अब किससे डिवाइड करोगे, टाइम कितना था 9, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर दिया है, टाइम को इधर ले जाओगे तो स्पीड यहां पर आ जाएगा ना। तो ये स्पीड थी, डिस्टेंस कितना है, 400 भाई, 400 मीटर। अब देखो यहां पर ना एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये 400 मीटर में है, ये 400 मीटर में है। तो क्या हमको ये 120 जो है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत है, या हम डायरेक्ट इस 400 को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें? हाँ 9 सेकंड भी है यार, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करोगे अब ये बता दो बस। 400 कैसे, अरे भाई ये कार है ना, तो ट्रेन अगर कार को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये यहां से आई ऐसे और इधर निकल गई, कार की तो कोई लेंथ मानोगे नहीं, कितनी मानोगे, 1 आध मीटर मान सकते हो। कार की लेंथ दी है क्या आपको? आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो ठीक है, आप इनको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। भाई 9 सेकंड का मतलब क्या होता है घंटे के हिसाब से? देखो रिपीट के लिए मत बोलो, क्योंकि ना ये सब जो टॉपिक होते हैं ना, ये आपको धीरे धीरे ही समझ में आएंगे, आप एक साथ एक ही बार में सोचोगे ना सब कुछ समझ जाओ तो पॉसिबल नहीं। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में, सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो आर के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 9/3600, क्यों भाई, एक
मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 60 यानी कि 3600। यहाँ पर इसको आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये 400 के नीचे आप 1000 लगा दो। ऐसा ऐसा कर सकते हो क्या? करके देखो ना भाई, आ जाएगा, पता चल जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर सॉल्व करो, यू की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, अगर मैं इसको इधर लेके चले जाता हूँ u + 120, तो इधर क्या हो जाएगा? 400 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 से काटे 5, 2 से काटे 18। डायरेक्ट हम कर सकते थे 18/5। ठीक है, तो 9 से ये 2 कट जाएगा, 5 से 8 जीरो, तो ना 16, 16 ना 16, 160, 120 इधर जाकर माइनस होगा। ठीक है, u इक्वल्स टू आपका 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आप इसको ना डायरेक्ट ये कर सकते थे 18/9, 18/5। डायरेक्ट आप 18/5 करके कर सकते हो। वही चीज है, बात वही है। 400 कैसे जितेन? देखो, एक चीज को आप लोग पहले समझ जाओ भाई। ट्रेन अगर किसी चीज को क्रॉस करती है तो ट्रेन की खुद में एक लेंथ होती है ना भाई। अगर मान लो मैं अगर आपको क्रॉस करो, तो इसका मतलब क्या है? जुई क्रॉस हो गया, जुई हो गया ना क्रॉस। लेकिन ट्रेन भैया, ट्रेन तो पूरी इतनी बड़ी है ना लेंथ। अब ये क्रॉस करेगी तो कैसे करेगी? ये यहां से ऐसे आएगी, तो यहां से स्टार्ट हुआ क्रॉस करना, पर ये जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते जाएगी, जब तक इसका एंड पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक वो क्रॉस नहीं होगी ना। तो एंड पॉइंट निकला मतलब ये पूरा इतनी लेंथ चली। तो ये इतनी लेंथ क्या है? ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ हमने पहले निकाली हुई थी 400। देखिए यार, एक ही दिन में नहीं समझ पाओगे सब कुछ यार। मेरे ऊपर भी थोड़ा सा रहम करो। आप लोग सारी क्लासेस देखा करो ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सब समझ में आएगा धीरे धीरे। आप लोग आओ तो सही क्लास में, कुछ दिन तो गुजारो क्लास में। नहीं, ये जुई क्या है? जुई मतलब वो आवाज आती नहीं। चलो आगे चलो भाई, क्या बच गया अब? आगे चलते हैं। छुट्टी दे दो, नहीं इसको खत्म करके ही जाएंगे। इफ द एवरेज एज ऑफ A B C D and E is 20 years। अगर A B C D E की एवरेज एज जो है वो 20 ईयर्स है, 5 लोगों की एवरेज एज अगर 20 है, तो सबका टोटल कितना हो जाएगा भाई? A + B + C + D + E/5 करते हैं, तब हमारा एवरेज आता है ना। और ये एवरेज हमको दे दिया है 20। तो 5 को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 100 पूरा टोटल आ गया ना। इन सब का टोटल A + B + C + D + E 100 आ गया ना। मतलब कि सबका टोटल आ गया 100। अब आपको आगे क्या बोल रहा है? सम ऑफ द एजेस ऑफ C + C and D इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ A and E। C + D इक्वल्स टू A + E। ठीक है, एवरेज एज ऑफ A and E इज 20 ईयर। ए और ई का एवरेज एज कितना है? 20। मतलब दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 40। तो ये दोनों का भी 40 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? 5 ईयर आफ्टर द एवरेज एज ऑफ D and E इज 17.5 ईयर, एंड 5 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ B and A इज 17.5 ईयर। सी एज इज, भाई सी की एज आपको बतानी है। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? बी की एज कितनी हो जाएगी? अगर इन दोनों की 40 हो गई, इन दोनों की 40 हो गई, तो बी की कितनी हुई? 20 टोटल मिला के, क्योंकि 100 था। अब ध्यान से सुनना। अब आपको यहां पर क्या बोल रहा है? 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल के बाद, एवरेज एज ऑफ D and E इज 17.5। तो 17.5 मतलब दोनों का कितना हो गया? 17.5 और 17.5 35 हुआ। किसका किसका? ए, सॉरी, D + E का। D + E का 5 साल के बाद अगर दोनों का मिलाकर 35 हो रहा है, तो भाई 5 साल डी की भी एज बढ़ी, ई की भी एज बढ़ी, वो 10 को माइनस कर दो। अगर प्रेजेंट का चाहिए हमको, तो भाई वो 10 को माइनस कर दो। मतलब डी और ई का मिलाकर कितना था? 25 था। अब देखो, ये चारों का मिलाकर कितना था? ये चारों का मिलाकर कितना था? 80 था। अगर इसमें डी और ई का मैं माइनस कर देता हूं 25 को, तो ए और सी का कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 55 आएगा ना। चलो आगे और पढ़ के देख लेते हैं, आगे क्या हो रहा है। एंड 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, एवरेज एज ऑफ B and A, बी और ए की एवरेज एज कितनी थी? 17.5 यानी कि 35। इसमें प्लस कर दो 10, यानी 45 हो गया। B + A इक्वल्स टू 45। जिनको नहीं समझ में आ रहा, क्लास में आते रहो भाई, तब समझ में आएगा। एवरेज है, एवरेज का बेसिक चीजें हैं सारी। B + A इक्वल्स टू 45।
बी प्लस ए इक्वल्स टू 45। अब ये 45 क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट। अब बी प्लस ए अगर 45 है, भाई बी का तो एज आपको पता था ना 20 प्रेजेंट की, तो ए की कितनी हो गई 25। आपको निकालना कितना है, सी का एज निकालना है, सी का एज निकालना है ना। भाई अगर ए की एज आपकी आ गई 25, ये देखो ये 25 है, तो सी कितना होगा 30 होगा, तभी तो दोनों मिलाकर 55 हो रहा है ना, तो ये 30 आपका आंसर आ गया। आपको निकालना क्या था, और डब्ल्यू भी निकालना था ना। एंड सम ऑफ ई एंड डीज एज इज डब्ल्यू ईयर्स। तो किसका किसका, ई और डी का आपको निकालना था, ई और डी का आपको निकालना है, तो भाई 25 का डबल, क्योंकि दोनों का ये एवरेज है 25। नहीं सॉरी, माफी चाहता हूँ यार, टोटल ही आएगा 25 ही आएगा, बस 25 ही आएगा, दोनों का सम है क्योंकि वो। बस खत्म, सॉल्व, डन डना डन डन। आज की क्लास पता ही नहीं चला यार, हंसते खेलते निकल गई, समय ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही आते रहा करो यार, क्लास में थोड़े ज्यादा लोग आते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे 600 आए, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा और आएंगे 700 800 आएंगे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगी क्लास। 900 1000 लोग आएंगे तो और इंटरेस्टिंग होगी क्लास। तो डिपेंड करता है ना कितने लोग आते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मजेदार क्लास। बहुत, क्या, बहुत क्या, अच्छा सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कभी जम्मू आओ, जम्मू तो कई बार आ चुके हैं, 8 9 बार आ चुका हूँ मैं। चलिए तो खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, चला जाए, छुट्टी बनाया जाए, वीकेंड बनाया जाए। कल क्लास कितने बजे लूँ जल्दी बताओ, देखो कल मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ डूंगरगढ़। छत्तीसगढ़ वाले कितने लोग हैं भाई यहाँ पर, उनको पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा। तो मॉर्निंग में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे करीब करीब 6 से 8 घंटे लगेंगे। मान के चलो मैं 12 1 2 2 बजे तक वापस आ जाऊंगा, शाम को लेता हूँ क्लास। अरे रात में संडे तो मनाने देना है यार, क्या कैसे कर। इवनिंग नहीं, तो कब, 4 बजे रख देता हूँ ना। नहीं, 6 से 7 रख देता हूँ और 7 से 8 रख देता हूँ। अरे इवनिंग में कहाँ, इवनिंग में थोड़ी ना होता है, 6 6 इवनिंग होता है क्या। अच्छा 6 इवनिंग होता है, तो चलो 5 से रख देते हैं 6। अरे देखो कमेंट्स बहुत सारे हैं, अरे मेरा सुन लो, मत बोलो यार, मैं यहाँ पर ना नहीं देख पाता हूँ कमेंट, बहुत सारे दिख रहे हैं जितने दिख रहे हैं। कल कहाँ आशीष सर की क्लास है यार, संडे के दिन थोड़ी लेते हैं। आप मेरा रिप्लाई ही नहीं देते, देखिए कमेंट्स दिखने के ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं यार, कल का क्लास का मैं अपने हिसाब से डिसाइड करके क्लास रख दूंगा। शाम को ही रखना पड़ेगा वैसे तो, 6 7 बजे के आसपास, क्योंकि रात को अगर कहीं जाने का प्लान नहीं बना तो फिर ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं वही रख सकता हूँ, 6:30 से 7:30, और 8 बजे से 9 बजे तक, ये रख सकता हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लूंगा बस कल।
पर अच्छा, परसों से मेरा बैच चालू हो रहा है ना, फिर परसों से एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स बैच चालू हो रहा है। शाम को 6:30 से 8 बजे तक क्वांट की क्लास होगी, और 8:30 बजे से 10 बजे तक रीजनिंग की क्लास होगी। ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, अंकुश YT10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख पाओगे। पुराने कोर्सेस, नए कोर्सेस, आने वाले बहुत सारे कोर्सेस मेरे अभी आने वाले हैं। साल भर में मान के चलिए 18 कोर्सेस मैं लॉन्च करता हूँ, 18 से 24 कोर्सेस लॉन्च करता हूँ मैं, और सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो आपकी चॉइस है। मेंस वाला कोर्स जो है वो चालू, मेंस 2 तो चल ही रहा है ना। एसबीआई क्लर्क वाला मेंस तो चल ही रहा है। अल्टरनेट चलेंगी वाली क्लासेस, ये क्वांट और ये रीजनिंग की जो नए बैच चालू हो रहे हैं, ये हफ्ते में 2 से 3 दिन होगा। एक हफ्ते ये 3 दिन होगा और 2 दिन मेंस का होगा। एक हफ्ते मेंस के 3 क्लासेस, 3 दिन क्लासेस होंगी, और इसकी 2 क्लासेस होंगी। यानी आप ये बोल सकते हो कि महीने में 10 दिन प्रीलिम्स की क्लासेस होगी, 10 दिन मेंस की क्लासेस होगी। एसबीआई क्लर्क का जो बैचेस चल रहे हैं उसका बोल रहा हूँ। बैंकिंग क्रॉनिकल कोड भी आप यूज कर सकते हो। तो आप बैंकिंग क्रॉनिकल कोड भी यूज कर सकते हो, BANKINGCHRONICLE, बिना स्पेस के कैपिटल में, या फिर स्मॉल में भी लिख सकते हो। हाँ, गद्दारी वगैरह नहीं करना भाई, कोड दूसरा नहीं लगेगा, कोड यही लगेगा। वरना मुकैम्बो खुश नहीं होगा फिर। कोड्स क्या मिलता, कोड से डिस्काउंट मिलता है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।